नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी एजुकेटर में मैं विश्वेंद्र पोद्दार एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं मिशन सरकारी नौकरी बैच में, उसमें आज का टॉपिक आपका नागरिकता रहेगा, सिटीजनशिप, जो कि आपके लिए UPSC, RPSC के साथ साथ ऑल स्टेट एग्जाम के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। तो शुरुआत करते हैं नागरिकता से। तो भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार हैं। यानी भारतीय नागरिकता है उसको प्राप्त करने के कितने प्रकार बताए गए? 5 तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले जन्म के आधार पर, दूसरा वंशाधिकार के द्वारा, तीसरा पंजीकरण द्वारा, चौथा देशीकरण के द्वारा और पांचवा आपका भूमि अर्जन द्वारा है। तो 5 प्रकार है नागरिकता प्राप्ति के बाद में। तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु कितने प्रकार बनाए गए? 5। जन्म के आधार पर, वंशाधिकार पर, पंजीकरण द्वारा, वैश्वीकरण द्वारा, देशीयकरण के द्वारा और भूमि के अर्जन द्वारा। तो आइए यहाँ पर शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण फैक्टरों से। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान है भारतीय संविधान में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन हमारे भारत में एकल नागरिकता अपनाया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका USA में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया गया है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 CAA में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। अब बात कर लेते हैं नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों की। तो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है अनुच्छेद 5 से 11 तक, आर्टिकल 5 से 11 तक आपके नागरिकता संबंधी प्रावधान रखे गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले भारतीयों को नागरिकता का अधिकार। आर्टिकल 7 पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। अनुच्छेद 19 जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। इसका उल्लेख किया गया आपके आर्टिकल 9 में, मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। और कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। नागरिकता संबंधी अधिकार की निरंतरता, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन करना। तो ये आपके नागरिकता संबंधी प्रावधान आर्टिकल 5 से 11 तक रखे गए हैं। भारतीय नागरिकता की किस आधार पर समाप्त हो सकती है? तो परित्याग, पर्यावर्तन या वंचन के आधार पर समाप्त की जा सकती है। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? लगातार 7 वर्ष। अगर कोई भारत से बाहर रहता है लगातार तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? तो प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो ये दोहरी नागरिकता से संबंधित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति भारतीय बैंकों में धन जमा करता है तो भारतीय नागरिकता उसको नहीं मिलेगी। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है किसी भूमि। अब देखिए NRI, PIO और OCI कार्ड धारक में तुलना। तो तुलना परिभाषा के आधार पर, नागरिकता की अर्थता के आधार पर, प्राप्त होने के लाभ, वीजा और मताधिकार के आधार पर, इसके आधार पर देखेंगे। अप्रवासी भारतीय NRI, भारतीय मूल के व्यक्ति PIO
विदेशी भारतीय नागरिक OCI। तो आइए, अप्रवासी भारतीय NRI भारतीय नागरिक को साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक होता है, जिसे हम NRI बोलते हैं। ये भारत के नागरिक हैं। सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिक को प्राप्त होते हैं, इनको प्राप्त होते हैं। वीज़ा इनको नहीं मिलता, मताधिकार दिया गया है। अब PIO भारतीय मूल के व्यक्ति, स्वयं व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा व वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है, इसका जो पासपोर्ट धारक भी है, भारत में कम से कम 7 वर्ष के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। कोई विशेष लाभ नहीं मिलता इनको, वीज़ा मिल जाता है, मताधिकार नहीं दिया जाता। एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक OCI कार्ड धारक हो और नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो, उसे विदेशी नागरिक कहते हैं। भारतीय संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत संघ का अंग था। एक FROL और FRO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट, भारत में कितनी अवधि तक ठहराव के लिए जीवन भर वीज़ा आ सकते हैं, जीवन भर वीज़ा मिलता है, कभी भी आ सकते हैं, लेकिन मताधिकार इनको नहीं प्राप्त होता। मताधिकार केवल अप्रवासी भारतीयों NRI को ही प्राप्त होता है, अन्य को नहीं होता। लक्ष्मण सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किस समिति के द्वारा की गई? लक्ष्मण सिंघवी समिति के द्वारा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।